नमस्कार दोस्तों। भूल से कोई गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए और की गई गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। गलती के पश्चाताप से कोई छोटा नहीं बन जाता, बल्कि इससे तो मनमुटाव दूर हो जाते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। सालों पहले परियों की नगरी में लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में एक जश्न मनाने के लिए सब तैयार हो गईं। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वो अपना दुख भूल गई। तभी बाग में खेल रही सोनी नाम की एक लड़की की नजर लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। सोनी को लगा कि शायद ये कोई फल है और वो उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। सोनी ने जब लाल परी को देखा तो वो चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। सोनी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। परी सुंदर थी, उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकता हुआ लाल रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। लाल परी ने सभी बच्चों को अपना परिचय दिया। परी को देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने कहानियों में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे और लाल परी ने सभी बच्चों की इच्छाओं को पल भर में पूरा कर दिया। लाल परी का जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में न रहने का अपना दुख भूल गई थी। इसके बाद जैसे ही धीरे धीरे रात होने लगी, आसमान में सारे तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने लाल परी से विदा ली और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर सोनी से रहा न गया, तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। लाल परी ने सोनी को रानी परी की सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद सोनी ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई न कोई सजा देती हैं। नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए सोनी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी नजरें सोनी से चुरा ली। नजरें नीचे करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। दरअसल नाटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे वो घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल की सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परी लोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपने जादू से सब कुछ ठीक किया और गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सारी गलती नाटू बौने की थी। मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगू तो क्या वो मुझे माफ कर देंगी? हाँ बिल्कुल, मेरी माँ ने ये भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वो उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में सोनी को उसके घर पहुंचा दिया। सोनी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने मन में ठान लिया कि अब वो परी लोक की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली।
रानी परी से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए। फिर परी लोग पहुंचकर उसने सच्चे मन से रानी परी से माफी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई गलती हो गई तो उसके लिए सच्चे मन से माफी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ईमानदारी हमेशा फलदायी होती है, लेकिन कई बार हालात के अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ता है, वरना सही गलत के चक्कर में लेने के देने पड़ सकते हैं। आइए इस कहानी से इस बात को और आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक गधे, लोमड़ी और शेर के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। तीनों ने एक दिन बैठकर साथ में शिकार करने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद सबने मिलकर तय किया कि शिकार करने के बाद उस पर तीनों का बराबर हक होगा। ये फैसला लेने के बाद तीनों दोस्त शिकार के लिए जानवर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन तीनों को जंगल में हिरण दिखा। एकदम तीनों ने हिरण पर झपट्टा मारने की कोशिश की। उसे देखते ही वो तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते थक कर हिरण कुछ देर के लिए रुक गया। तभी मौका देखकर शेर ने हिरण का शिकार कर दिया। गधा, लोमड़ी और शेर तीनों काफी खुश हो गए। मरे हुए हिरण के 3 हिस्से करने के लिए शेर ने अपने दोस्त गधे को कहा। जैसा पहले तय हुआ था उसी हिसाब से गधे ने शिकार को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये देखकर शेर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। दहाड़ते दहाड़ते शेर ने गधे पर हमला करके उसे अपने दांतों और पंजों की मदद से 2 हिस्से में बांट दिया। लोमड़ी ये सब होते हुए देख रही थी। तभी शेर ने एकदम से लोमड़ी को कहा, हाँ, चलो दोस्त, अब तुम इस शिकार का अपना हिस्सा ले लो। लोमड़ी चालाक और समझदार दोनों ही थे। उसने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ हिरण के शिकार का 3/4 हिस्सा शेर को दे दिया और खुद के लिए 1/4 हिस्सा ही बचाया। इस तरह हुए शिकार के हिस्से से शेर काफी खुश हो गया। उसने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे वाह, तुमने एकदम मेरे मन का काम किया है। तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। तुम इतनी समझदार कैसे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूं? तुमने इतने अच्छे से शिकार का हिस्सा लगाना कहां से सीखा? शेर के सवालों का जवाब देते हुए लोमड़ी बोली, आप जंगल के राजा हैं और आपको कैसा हिस्सा लगना है ये समझना मुश्किल नहीं है। साथ ही मैंने उस गधे की हालत भी देख ली थी। उसके साथ जो भी कुछ हुआ उससे सीख लेते हुए मैंने ऐसी समझदारी दिखाई है। जवाब सुनकर शेर काफी खुश हुआ। उसने लोमड़ी को कहा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। दोस्तों, हम सभी को अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी नई बातों को सीखना चाहिए। इससे हम वही गलती करने से और उसके नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एकता में बहुत बल होता है। एकता के बल पर हम बड़ी से बड़ी समस्या से भी निजात पा सकते हैं। तो आइए इस बात को और आसानी से समझने के लिए सुनते हैं ये कहानी। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चिड़िया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसले से दूर गया हुआ था और चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी।
तभी वहां एक हाथी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब चिड़िया का पति वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो दोनों अपने एक दोस्त कठफोड़वा के पास गए और उसे सारी बात बताई। कठफोड़वा बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कठफोड़वा के 2 दोस्त और थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेंढक था। उन दोनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो चिड़िया को पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया तो कठफोड़वे ने आकर हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। तभी मेंढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टरटराने लगा। हाथी को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब होगा। वो पानी पीना चाहता था, इसलिए दलदल में जाकर फंस गया। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कठफोड़वा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराया जा। नमस्कार दर्शकों, हमेशा अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से काम लेने पर हर मुसीबत से बचा जा सकता है। इस कहानी में भी बुद्धि के सही प्रयोग के बारे में बताया गया है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक जंगल के पास एक घास का मैदान था। एक मोटा ताजा गधा रोज वहां हरी घास चरने आया करता था। एक दिन वो बड़े मजे से घास के मैदान में चर रहा था। तभी जंगल से एक भेड़िया वहां आ गया। वो शिकार की तलाश में था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। फिर उसने गधे को देखा और उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर इसका शिकार कर लिया जाए तो कई दिन के भोजन का जुगाड़ हो जाएगा। फिर वो मौके की तलाश में एक पेड़ के पीछे छिप गया और गधे पर नजर रखने लगा। घास चरते गधे ने उसे देख लिया था और वो समझ गया था कि भेड़िया उसका शिकार करना चाहता है। वो ये सोच ही रहा था कि भेड़िया उसकी ओर आने लगा। जान बचाने के लिए गधे ने एक युक्ति लगाई और वो लंगड़ाकर चलने लगा। उसे यूं लंगड़ाकर चलते देख भेड़िए ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम यूं लंगड़ाकर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊं भेड़िए भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है और बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए यूं लंगड़ा कर चल रहा हूं। क्या तुम ये कांटा निकाल दोगे? मैं कांटा निकालूं? मैं जानता हूं भेड़िए भाई, तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो, मगर जब तुम मुझे खाओगे तब ये कांटा तुम्हारे गले में अटक सकता है, इसलिए इसे निकालना जरूरी है, समझो। भेड़िए ने सोचा, गधा सही कह रहा है। खाते समय ये कांटा मेरे लिए परेशानी बन सकता है। इसका कांटा निकाल ही देता हूं, फिर इसे मार कर मजे से खाऊंगा। ठीक है, जरा दिखाओ तो तुम्हें कांटा कहाँ चुभा है। गधे ने अपना पैर उठा दिया। भेड़िया उसके पैर के पास गया और कांटे को ढूंढने लगा। जब गधे ने देखा कि भेड़िए का ध्यान पूरी तरह से उसके पैर पर है, तो उसने एक जोरदार लात भेड़िए को मारी। भेड़िया दूर जाकर गिरा। उसका सिर चकरा गया था। जब वो संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से बहुत दूर भाग चुका है। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। तो दोस्तों, देखा आपने कि मुसीबत के समय हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। विवेक और धैर्य से काम किया जाए तो गधे की तरह किसी भी मुश्किल से आसानी से निकला जा सकता है।
नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को घमंड और घमंडी दोनों ही चीजें नापसंद हैं। भगवान घमंडी को सबक सिखाने में ज्यादा देर नहीं करते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा का राज था। हर हफ्ते पूरी शान और शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहां लोग उसके दर्शन किया करते थे। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी मार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहां से राजा का जुलूस निकलने वाला था। वो चूहा छोटा था, मगर उसमें घमंड बहुत था और वो खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। राजा एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखने लायक थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी था। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी तारीफ कर रही थी। ये सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वो हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं? मैं भी उस जैसा ही हूं। मेरे पास भी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी तारीफ क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आंखों के कारण, या झुर्रीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूं। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लार टपक गई। बिल्ली जुलूस छोड़कर उसकी ओर लपकी। फिर क्या था, चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वो हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस छोटे से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह से उसने खुद को बचाया। वहां से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर गुर्राया। चूहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वो इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए।